ओम श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुवंदना भगवान। आनंदमानंद कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोधयुक्तम योगींद्रमीशं भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आनंद रस रत्नाकर में भगवान आज का जो सत्संग है वह है कि ये जो जीव का जो स्वरूप है और व्यक्तित्व को छोड़ना बड़ा कठिन है। इसमें स्वामी जी भी बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि मामय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। कि लोक लोकांतर में आने जाने वाला जीव जो है वह मेरा ही सनातन अंश है, वही प्राकृत मन इंद्रियों को अपने साथ खींच ले जाता है। तो जीव का वर्णन थोड़ा इसमें करते हैं स्वामी जी। कहते हैं कि भगवान ने कहा कि यह जीव मेरा ही अंश है। ये जो सारी सृष्टि का जो मालिक है वह तुमको कह रहा है कि तुम मेरे ही अंश हो। जैसे कि बेटे से बाप कहे कि तुम मेरे अंश हो, इसी प्रकार भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे ही अंश हो। तो भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना चाहिए। अब चेतन का अंश कैसा होता है तो इसको बताते हैं कि सर्वव्यापक अपरिच्छिन्न ब्रह्म में अंश नहीं होता। समझाने के लिए उसमें अंश की कल्पना की जाती है और इसका अर्थ होता है कि वस्तुतः जीव भगवान का स्वरूप है, लेकिन न जानने के कारण अपने को अंश मान करके बैठा है और वह जीव न होने पर भी जीव हो गया है। और हृदय में बैठ करके यह जीव मन इंद्रियों रूपी औजार से अपने को बांध लेता है। जीव जब संसार में आता है तो अपने औजारों को लेकर के आता है, अर्थात अपने लिंग शरीर को लेकर के आता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि को। और जब यह जीव जाने लगता है तब अपने इस स्थूल शरीर को अर्थात अपने इस खोल को जहाँ का तहाँ छोड़ देता है और भोग के साधनों को अर्थात उन औजारों को अपने साथ लेकर के जाता है। इस बात का वर्णन भगवान करते हैं। तो स्वामी जी ने बताया कि अब प्रश्न यह होता है कि जीव का वह स्वरूप कैसा है जो संसार के आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो इसको बताते हैं कि जब तक तुम संसार में इंद्रियों और मन के द्वारा कोई भी भोग चाह रहे हो तब तक तुम्हें व्यक्ति बन करके और उन इंद्रियों को स्वीकार करके सारा भोग भोगना पड़ेगा। जिसके मन में भोग की वासना है वह व्यक्तित्व का परित्याग कर ही नहीं सकता। जिसके मन में भोग की वासना है वह व्यक्तित्व का परित्याग कर ही नहीं सकता। वस्तुतः जीव का आना जाना स्वरूप में नहीं है, उपाधि के साथ तादात्म्य होने के कारण है। विवेक करके यह बात साफ साफ बताई जाती है। कहते हैं कि शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि निवास्यात्। 15वें अध्याय के 8वें मंत्र में भगवान ने इसको बताया है कि यह जो समर्थ जीव है जो शरीर पाता है और जिसे छोड़ता है, उन सब में इन मन और इंद्रियों को अपने साथ पकड़ करके उसी प्रकार जाता है जैसे वायु पुष्प आदि से गंध को साथ लेकर के जाता है। अंत समय में जब पाप याद आते हैं तो लगता है कि हाय हाय हमको तो यमराज के दूत लेने को आ गए। जीव की इतनी तन्मयता हो जाती है कि हमारा शरीर चारपाई पर पड़ा है, यह ख्याल छूट जाता है। वह यातना शरीर को प्राप्त हुआ, चारपाई पर जो शरीर छोड़ा उसमें से मन और इंद्रियों को निकाल लेता है। जीव इन इंद्रियों और मन को अपने साथ लेकर के नए शरीर में जाता है। जैसे हवा चंपा के फूलों के ऊपर से निकले तो उसकी गंध ले जाती है, अथवा अंत समय में कहीं किए हुए यदि पुण्य की याद आ गई
तो कानों में रुनझुन रुनझुन की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और लगता है कि यह स्वर्ग से विमान आ गया और विमान में देवदूत हमको बड़े प्रेम से बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आइए आइए। मानो देवदूत हमारा हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से चंदन लगा करके, माला पहना करके हमारे सूक्ष्म शरीर को लिए जा रहे हैं। अथवा कहीं शरीर छूटते समय खाने पीने की याद आ गई, स्त्री पुत्र की याद आ गई, तो ऐसा ही शरीर बनकर वह भीतर ही भीतर दिखने लगा। अब नया सपना रह गया और यह जो सपना है यह छूट गया। नया सपना कितनी देर तक रहेगा? तो बोले कि जब तक तुम्हारे कर्म संस्कार का वेग रहेगा उतनी देर तक रहेगा। तो जीव के सच्चे स्वरूप को समझोगे तब तो यह आवागमन छूट जाएगा, और यदि नहीं समझोगे तो नहीं छूटेगा। इसलिए इसको छुड़ाने के लिए अपने स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। तो भगवान जो स्वामी जी ने बताया कि व्यक्तित्व को छोड़ना बड़ा कठिन है। बहुत बढ़िया सत्संग रहा भगवान। प्रणाम भगवान।